हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, फाइनली आरआरसी जीडीसी की न्यू वैकेंसी का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उनका इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली अगर बात करेंगे तो आरआरसी जीडीसी की न्यू वैकेंसी जारी हो चुकी है। इतना ही नहीं, एक ही नोटिफिकेशन में आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 सिग्नल की, इसके बाद ही देखिए यहाँ पर स्टेनोग्राफर, जेई, एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर और एनटीपीसी में गुड्स गार्ड की, और उसके बाद अगर बात करेंगे तो सीसीटीसी वगैरह की सारी वैकेंसी एक साथ यहाँ पर एक ही नोटिफिकेशन में जारी कर दी गई है। क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या है, न्यू कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, इसमें एज लिमिट क्या मांगा गया है, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। तो सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कौन से आरआरसी से अब जो जीडीसी की इतनी बड़ी वैकेंसी जारी की गई है और इतनी एक साथ जो है सारी वैकेंसी जारी की गई है। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड, जीडीसी और एलडीसी की पल पर के अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने इंडियन रेलवे की नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे आरआरसी गोरखपुर की वेबसाइट को ओपन कर रखा है। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको आरआरसी वाला सेक्शन दिखाई देगा, और नीचे आने पर आपको देखिए जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब कि जीडीसी का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर जो है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब जीडीसी की वैकेंसी के ऊपर मैसेज में हम आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है 79 और 80 नंबर की। देखिए आपका जो है पिछली बार जो आरआरसी जीडीसी का नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा भी जो जीडीसी का वैकेंसी निकाला गया था 2023 में, उसको कैंसिल कर दिया गया था। और मैंने बोला था कि नोटिस में बताया गया था कि आपका जो है जल्दी ही जो है जीडीसी की नई वैकेंसी जारी की जाएगी। और मैंने आपको बोला भी था कि लगभग 1 से 2 महीने में आपका जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर लगभग 4 महीने बाद देखने को मिला, लेकिन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। तो वैकेंसी कैंसिल होने के बाद 2023 की वैकेंसी कैंसिल होने के बाद 2024 में न्यू जीडीसी वैकेंसी जारी कर दी गई आरआरसी गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। देखिए नोटिफिकेशन ऑफ जीडीसी नंबर NER आरआरसी जीडीसी 2024 डेटेड 21/11/2024। तो यहाँ पर 21/11/2024 की लेटेस्ट अपडेट है। डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया जीडीसी 2024 के, इसे हमने ओपन कर लिया है। जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी 21/11/2024 की लेटेस्ट अपडेट है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑल रेगुलर ग्रुप सी एंड अर्स्टवाइल ग्रुप डी, मतलब जो पहले ग्रुप डी माना जाता था, जिसको जैसे मतलब अभी हेल्पर असिस्टेंट ग्रुप डी के जो कैंडिडेट है उनके लिए बात की जा रही है। एम्प्लॉयज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एंड MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई। तो ओपनिंग डेट देखिए 21/11/2024 को शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो 20 दिसंबर 2024 शाम में 6 बजे तक की रखी गई है। अब इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं। दोस्तों आगे यहाँ पर डिपार्टमेंटल दिया गया। देखिए यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो टेक्नीशियन कैरेजन वैगन CNW फिटर वेल्डर मैकेनिकल वर्कशॉप वगैरह के लिए। फिर सिग्नल टेलीकॉम में सिग्नल ग्रेड 3 मतलब कि ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, सिग्नल मेंटेनर मतलब ग्रेड 1 की बात मतलब लेवल 5 की पोस्ट है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 सारी लेवल 2 की पोस्ट होती है। इसमें मेडिकल क्राइटेरिया B1 C1 इस तरह से मांगा गया है, और यहाँ पर वैकेंसी जो है टेबल आपको दे रखा है। PWBD के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। अब जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर लेवल 2 की ग्रेड 3 की वैकेंसी है, मतलब कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, और वैकेंसी टेबल इस तरह से दिया गया है। और जब नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जनरल है, इलेक्ट्रिकल TRS, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन। तो इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो ALP की पोस्ट है, लेवल 2 की, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया चाहिए है, और UR में 35 पोस्ट है। इस तरह से आप देख सकते हैं। UR में SC ST OBC तो टोटल बात करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं। UR की 35, SC की 11, ST की 5 और 19 OBC की टोटल 70 पोस्ट है। इसमें PWD कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते ALP के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर आपकी JE की वैकेंसी भी दे दी गई, लेवल 6 की पोस्ट है, और देख सकते हैं आप वर्क्स डिजाइन, ड्राइविंग, एस्टिमेशन और ट्रैक मशीन, PWay, ब्रिज ओपन वगैरह सब कुछ दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी सब कुछ जो है आपका दिया गया है। JE की वैकेंसी भी यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट गुड्स ट्रेन मैनेजर मतलब कि आपका NTPC की वैकेंसी भी दी गई है, लेवल 5 की पोस्ट है। तो इसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। UR के लिए 5, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 3, टोटल 11 पोस्ट है। और इस तरह से अगर बात करेंगे तो कमर्शियल डिपार्टमेंट मतलब कि NTPC में ही चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो वैकेंसी भी यहाँ पर आ चुकी है। अब ये लेवल 6 की पोस्ट है, मतलब कि यहाँ पर ये सुपरवाइजर की पोस्ट है जो NTPC में न्यू वैकेंसी ऐड की गई, वही वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, 2 UR की पोस्ट है, SC में 1 और OBC में भी 1, टोटल 4 वैकेंसी है। इसके बाद पर्सनल डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए वैकेंसी निकाली गई। टोटल जो है बात करेंगे तो यहाँ पर 12 वैकेंसी है, जिसमें C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है, UR का 6, SC का 2, 1 ST का और OBC का 3 और लेवल 4 की वैकेंसी है। यही नहीं दोस्तों, ऊपर देखिएगा, देखिए 33 और 34 नंबर पर आपको दिखाई देगा सीनियर सेक्शन PWay
सीनियर सेक्शन इंजीनियर ड्राइंग मतलब कि लेवल 7 की भी यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। तो जीडीसी के थ्रू यहाँ पर आपका जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएसई की वैकेंसी फुलफिल की जा रही है। तो मैं भी चांस है कि आपका फ्यूचर में कभी हो सकता है कि आपका जो ओपन मार्केट से जो जेईई की वैकेंसी आए तो उसमें भी जो है एसएससी की आ सकती है पहले के अकॉर्डिंग। तो जैसे जीडीसी में तो आपके एसएससी की वैकेंसी आ गई है, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फ्यूचर में कभी ओपन मार्केट से वैकेंसी आएगी आपकी जेईई की, तो उसमें एसएससी को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जीडीसी में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जो है पीवे मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ड्राइंग और पीवे के लिए यहाँ पर जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी की वैकेंसी भी जीडीसी में निकाल दी गई है। मतलब अगर यहाँ पर देखें तो कोई भी सर्विस क्राइटेरिया नहीं मांगा जाता है जीडीसी में। अगर आपने 1 महीना भी आपको जो है ज्वाइनिंग करे हुए है, ग्रुप डी से आपने ज्वाइन किया या कोई सी भी वैकेंसी से आपने ज्वाइन किया है और आप नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अगर कैंडिडेट हैं, तो आप किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के किसी भी डिवीजन में काम करते, किसी भी जो है स्टेशन पे काम करते, यदि आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आपका पीएफ नंबर आ गया, तो इस जो है वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल अगर बात करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 221 वैकेंसी पर वैकेंसी आई है। इस तरह से आप देख सकते हैं सभी डिपार्टमेंट। दोस्तों वहीं पर नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में जितने भी कैंडिडेट काम कर रहे हैं, अगर वो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं तो उनका जो है पीएफ नंबर आ गया है, तो वह जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा डिपार्टमेंट मतलब कि दूसरा डिवीजन मतलब कि नॉर्दर्न रेलवे या फिर हम बोले वेस्टर्न रेलवे, ऐसे जो है अदर जोन वाले जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको दे रखा है और आपका दिया गया रेलवे एम्प्लॉइज जनरेटेड बाय आरपीएफ रूल्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर जीडीसी। मतलब कि यहाँ पर आरपीएफ और आरपीएससी मतलब यार कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है, इस तरह से दिया गया। दोस्तों नीचे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया। तो देखिए टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 होता है उसमें आपका जो है मिनिमम आईटीआई होना चाहिए 10th के बाद, और या फिर आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। इसके बाद और जो सिग्नल की जो वैकेंसी है जो जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करेंगे, तो सिग्नल के लिए जो है आपका मिनिमम या तो आईटीआई होना चाहिए या फिर आपका 10+2 होना चाहिए, मतलब +2 होना चाहिए। और इसके बाद अगर सिग्नल में ही अगर ग्रेड 1 की बात करेंगे मतलब कि लेवल 5 की, तो इसमें आपका जो है मिनिमम आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो आपका पास इन बीएससी या तो बीएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए, या फिर आपका बीएससी इन टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज होना चाहिए। या फिर इसमें अगर देखा जाएगा तो आप जो है अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ दिया नहीं गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओपन मार्केट से जो वैकेंसी आई थी उसमें इंजीनियरिंग भी मांगा गया था, या तो आपके पास इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो इसमें नहीं दिया गया। लेकिन आप इसको एक बार कंसल्ट कीजिएगा आरआरसी से, कि ताकि आपको पता चले कि इंजीनियरिंग वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं या नहीं बीएससी के अलावा। उसके बाद एएलपी की वैकेंसी की बात करें तो या तो आपका मिनिमम आईटीआई होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या फिर इसके बाद आपका जो है इन किसी भी ट्रेड से आपका जो है आईटीआई होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, या फिर आपका इंजीनियरिंग बेसिक जो है बेसिक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब कि इंजीनियरिंग की जो आपके पास या तो फिर डिग्री होना चाहिए। इसके बाद जूनियर इंजीनियर के लिए तो आप सभी को पता है या तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या बीएससी सिविल वगैरह में 3 साल का, और या फिर आपके पास जो है इंजीनियरिंग होना चाहिए 4 साल वाली डिग्री होना चाहिए। और इसके बाद जो जेईई की वैकेंसी इसके लिए तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। दिखाया जाए तो देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इन प्रोडक्शन, अगर जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन के लिए बात करें तो मैकेनिकल प्रोडक्शन 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल वगैरह इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, या फिर उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, जो बेसिक स्ट्रीम आपका इस तरह से दिया गया है इंजीनियरिंग डिग्री में, इस तरह से आप देख सकते हैं। और जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको स्टेनोग्राफर के लिए दिया गया है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए तो +2 आपका मतलब 10+2 होना चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी दैट शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो स्टेनो के लिए जो स्पीड होना चाहिए वो 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, जिसमें 10 मिनट में आपको जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है टाइम आपका 65 मिनट दिया जाएगा। इसके बाद देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क सुपरवाइजर की वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपका जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका जो है डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके बाद ये देखिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए तो 4 साल की जो है आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए सिविल ब्रांच से, या फिर बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल। उसके बाद दोस्तों गुड्स ट्रेन मैनेजर मतलब कि गुड्स गार्ड की वैकेंसी के लिए भी आपका या फिर कोई सा भी जो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए।
दोस्तों उसके बाद एज लिमिट अगर बात करें तो यूआर के लिए 42 साल की उम्र रखी गई है, ओबीसी के लिए 45 साल, एससी एसटी के लिए 47 साल की उम्र रखी गई है। मेडिकल फिटनेस आप देख सकते हैं एएलपी का अलग है, टेक्नीशियन का अलग है और जेई वगैरह का अलग दिया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपको कुछ भी नहीं लगने वाली है और एप्लीकेशन का जो प्रोसेसर होगा वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा जो कि आपको इस वेबसाइट से भरना होगा। जैसे हमें आपको जो है लिंक ओपन करके दिखा देंगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन ग्रुप दिया गया है, जैसे पोस्ट अगर टेक्नीशियन 3 कैरेज एंड वैगन सीएनडब्ल्यू और फीटर और वर्कशॉप सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है एग्जाम ग्रुप फर्स्ट इसको जो है नाम दिया गया है। एग्जाम ग्रुप 2 के लिए अगर बात करें तो जेई की सारी वैकेंसी है और इसी के बाद अगर बात करेंगे तो एग्जाम ग्रुप 3 में आपका सिग्नल मेंटेनर फर्स्ट आएगा, एग्जाम ग्रुप 4 में आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर आ जाएगा और एग्जाम ग्रुप 5 में आपका जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर मतलब कि और चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क मतलब कि जो आपका बैचलर डिग्री सिंपल बैचलर डिग्री जिसमें मांगी गई है उसको एग्जाम ग्रुप 5 दिया गया है और स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है उसको एग्जाम ग्रुप 6 नाम दिया गया है। अब दोस्तों उसी के बाद फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इसे क्लिक किया तो देखिए एक एक्सटर्नल पेज पर हमें ये वेबसाइट पर भेजेगा gdcrrcner.net। तो जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से दिया गया है, लेकिन कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट अगेंस्ट जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी की बात चले 2024 वाले की, तो इसे या तो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट नीचे आकर के मैंने सभी नियम व शर्तें पढ़ लिए तथा उन्हें पालन करने का वचन देता हूँ, तो आपको जो है इस पर चेक बॉक्स क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड पर क्लिक करके आपको जो है आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा, जैसे पीएफ नंबर या एनपीएस नंबर, 11 डिजिट का कैंडिडेट का नाम और उनके फादर का नाम, मदर नेम, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, फिर एचआरएमएस आईडी डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, कंफर्म ईमेल आईडी को कंफर्म करना, मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर को फिर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आधार नंबर डालना है और कम्युनिटी डाल लेना, आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है डिक्लेरेशन पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको जो है आगे बढ़ करके यहाँ पर जो है ये कैप्चा कोड डालने के बाद कंटिन्यू कर लेना है। आप इसके बाद जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके बाद आपको बेसिक डिटेल ये भर दी आपने, उसके बाद मेन फॉर्म स्टार्ट होगा। तो मेन फॉर्म स्टार्ट जैसे होगा तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है बेसिक डिटेल सब जो रिक्वायरमेंट मांगेगा फॉर्म में वो आपको भर करके आपको जो है सबमिट कर देना है। तो उसके बाद जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे आपका फोटो मांगेगा, सिग्नेचर वगैरह मांगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ मांगेगा और आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका क्वालिफिकेशन रखते हैं या नहीं, फिर सब कुछ मांगेगा तो आपको अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों बड़े ऑफिशियल अपडेट थी कि फाइनली यहाँ पर आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के द्वारा जीडीसी 2024 की वैकेंसी जारी कर दी गई है और बड़ी ऑफिशियल अपडेट जो कि आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। तो दोस्तों इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।